नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को लेकर बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल लगातार हज यात्रियों की मौत हो रही है। बढ़ती गर्मी और तापमान की वजह से अब तक 550 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं जो हज यात्रा पर गए थे। जो आंकड़ा सामने आया उसमें ये पता चला है कि इस साल 18 लाख हज यात्री हज यात्रा को पूरा करने के लिए गए थे, जिसमें से 16 लाख विदेशी थे और जो लोगों की मौत हुई है उसमें 323 जो हैं वो मिस्र के लोग थे जिनकी मौत हुई है। लगातार वहाँ पर जो तापमान बढ़ रहा है, जो गर्मी बढ़ रही है, उसकी वजह से लोगों के मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले साल भी जो आंकड़े सामने आए थे वो काफ़ी डरावने थे और इस बार 550 का ये आंकड़ा बेहद गंभीर सवाल पैदा करता है कि आखिर सऊदी अरब में किस तरीके का जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिसकी वजह से ये आंकड़े लगातार साल दर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, एक रिपोर्ट ये भी बताती है पंकज जी कि जहाँ पे अनुष्ठान किया जाता है वहाँ पर लगभग हर साल 0.42 0.72 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से तापमान बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन में एक बड़ा चेंज देखा जा रहा है जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है और इस बार तो 52 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर टेम्परेचर चला गया। 51.8 डिग्री बिल्कुल, तो लगभग 52 जो है वो वहाँ पे टेम्परेचर बना और इतना टेम्परेचर आप समझिए कि इसमें अगर कोई धार्मिक यात्रा कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है तो उसके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। सबसे बड़ी बात क्या है, जो लोग इस पे जाते हैं हज पे, तो हज में जितने भी उनका जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो जायरीनों को जो उनके हज यात्री हैं उनको धूप में मतलब सारे काम जो हो तो दिन में होते हैं, तो दिन में होने की वजह से क्या होता है और टेम्परेचर जो मक्का मदीना और उस एरिया का सऊदी एरिया का तो टेम्परेचर वैसे भी मतलब नॉर्मल जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसमें भी हाई होता है। लेकिन आप ये देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग और इस सब का इम्पैक्ट हो रही है पूरी दुनिया में, कहीं बाढ़ का तांडव दिख रहा है, कहीं लोग झुलस रहे हैं। अब भारत की बात कीजिए तो भारत में देखिए गर्मी का उत्तरी भारत में उत्तर और पश्चिमी भारत में क्या स्थिति है, तो वहाँ मक्का में भी है। मक्का में क्या है जो इनको दिन में सारे रवायत करने पड़ते हैं जायरीनों को और तापमान में बढ़ोतरी है, तो इसलिए सऊदी सरकार ने इसके लिए कई ये भी जारी किए थे, गाइडलाइंस भी जारी किए थे, जो छाता लेके चलें, पानी का ज़्यादा सेवन करें, तौलिया भिंगा के रखें। लेकिन ये हर साल हो रहा है और उसके लिए उचित मतलब कुछ तस्वीरें भी वहाँ से सामने आई हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जो यात्री वहाँ पर पहुँचे हैं, जो हज यात्रा के लिए पहुँचे हैं, उन पर पानी की बौछार भी की जा रही है, उनको वो तमाम चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं जो उनको गर्मी से राहत दे सकें। लेकिन पिछले साल भी पंकज जी आंकड़ा सामने आया 240 के आसपास मौत और ये आंकड़ा साल दर साल बढ़ रहा है और ये एक चिंता का विषय है क्योंकि 18 लाख लोग इस बार हज यात्रा के लिए गए, उसमें से 16 लाख विदेशी हैं। इस बार इंडोनेशिया के लोग और जॉर्डन के लोग जिनके मरने का आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा है। इस पर जो राजनीतिक है उनका क्या कहना है? मिस्र के लोगों का सबसे ज़्यादा मानना, देखिए अब इस को लेके चूंकि इसमें इस्लाम का सबसे बड़ा प्रमुख धार्मिक केंद्र है मक्का और वहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं और कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिनको वीज़ा नहीं मिल पाता, जिनके पास पैसे नहीं हैं, गरीब तबके के। इस्लाम में बोला जाता है हर मुसलमान को एक बार मक्का जरूर जाना चाहिए, तो गैर कानूनी तरीके से भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इन लोगों को भी वहाँ पर भीड़ होती है, तो इसलिए जो सऊदी सरकार है उसको कई बार क्या होता है जो व्यवस्थाएँ होती है उसको ठीक से वो कंट्रोल नहीं कर पाती। क्योंकि देखिए आप एक ही शहर में आप देखिए एक ही समय में अगर 18-20 लाख लोग अगर पहुंच जाए तो आप उसकी व्यवस्था करना चंद दिनों के, एक हफ्ते के लिए 15 दिन के लिए व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कई लोगों के लिए वीजा अफोर्ड करना उतना आसान नहीं है जैसे कई लोग पहुंच पाते हैं, तो ऐसे में कई तरीकों से वो वहां पर पहुंचते हैं जिससे कि जो संख्या है वो अनुमान से और ज़्यादा एक्सीड कर जाती है और जो इंतज़ाम वहाँ पर किए गए हैं वो थोड़े नाकाफ़ी साबित होते हैं। हालांकि इसके पीछे जो मौसम है वो एक बड़ा कारण अदिति। जी बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देखिए कि टेम्परेचर जो है साल दर साल बढ़ ही रहा है और इस बार सऊदी में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है और लोग गर्मी में हज यात्रा कर रहे हैं और सारे काम उनको दिन में करने होते हैं। टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ है। 18 लाख तो सिर्फ ऐसे यात्री हैं जो रजिस्टर्ड हैं, नॉन रजिस्टर्ड बहुत ही ज़्यादा है। ये आंकड़े मरने वालों के तब सामने आए हैं जब मिस्र के जो वहाँ के अधिकारी जब इन्होंने वहाँ पे खोज करी कि हमारे यात्री मिसिंग हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जो बाकी के जो लोग, मैं बता दूं ये जो आंकड़े हैं, आंकड़े 12 से 19 जून के बीच का, उसके बाद वहाँ से कोई आंकड़े भी नहीं आ रहे हैं। अब इसमें कितने भारतीय हैं ये भी अभी तक मतलब साफ नहीं हो सका। ये तो बस इतने आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड है, जब खोज के बाद पता चली है। और अभी कितने यात्री हैं, वहाँ के जो मुर्दा घर है, सऊदी का जो मुर्दा घर है मक्का, वो भर चुका है लोगों से। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि ये आंकड़ा और कितना ज़्यादा बढ़ सकता है।
लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर पिछले साल भी 240 लोगों की मौत इसी वजह से हो गई, तो इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए? क्योंकि लोग तो अगर सीधा सीधा रास्ता नहीं पा रहे हैं, अगर वो वीज़ा सीधे तौर पर नहीं पा रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल दिक्कत है या प्रोसेस की दिक्कत है, तो जाहिर तौर पे लोग ये रास्ता अपनाते हैं कि वो गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर पहुँचते हैं, जिसकी वजह से सारे इंतज़ाम जो हैं वो गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन क्या इस पर अब गंभीरता से विचार की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर ऐसे कदम उठाए जाएँ ताकि लोगों की मौत का आंकड़ा कम हो? 550 कम नहीं होता है। 570 के आसपास, 577 के अभी जो आंकड़ा आ रहा है 577। और देखिए वहाँ के अलग जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ सारे हॉस्पिटल्स फुल हैं, लोग सड़क के किनारे पड़े हुए हैं, दम तोड़ रहे हैं, और अस्पताल में कोई बेड खाली नहीं है। 2000 से ज़्यादा लोग तो इसलिए पहचान भी नहीं हो सकी कि वो कहाँ से है। जी बिल्कुल, ऐसे में सऊदी की गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से इस चीज़ को मतलब किया जाए कि हज यात्री अच्छे से अपनी यात्रा को पूरा कर सके। गर्मी अगर देखते हुए कुछ गाइडलाइन उनको जारी करनी चाहिए थी। उन्होंने जो गाइडलाइन जारी की उस पर बस यही था कि आप पानी पीते रहे, छाता लेके निकले। 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर, और ये इनफ नहीं है कि आप पानी पीते रहें और जो है आप छाता लेकर के निकले। नंगे पाँव लोग चलते हैं, आप समझ सकते हैं कि ज़मीन कितना गर्म होगा। और भीड़ को काबू करने के लिए आपकी एक व्यवस्था है। हाँ, एक एडवाइजरी होनी चाहिए ताकि जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं वो एक लिमिटेड नंबर में वहाँ पर पहुँचे, ताकि इस तरीके से एक बड़ी जो आबादी है वो उससे इम्पैक्ट ना हो। क्योंकि लोग जिस तरीके से मरे, मिस्र के 323 लोग हैं जिन्हें गर्मी और तापमान की जद में आना पड़ा है। कोई ऐसा इस्लामिक कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा जिसके नागरिक इसमें नहीं होंगे, क्योंकि अभी आंकड़ा आया नहीं है, कोई ना कोई होगा। क्योंकि जितने भी इस्लाम के मतलब मानने वाले लोग हैं, मुसलमान हैं, उनके लिए वहाँ का तीर्थ यात्रा जरूरी है। और हर साल हम देखते हैं जो हर देश से कोई ना कोई अब तक कोई कदम उठाया गया क्या सऊदी अरब गवर्नमेंट की तरफ से? वो अपने लेवल से देखिए, वो अपने लेवल से कंट्रोल करने के लिए वो तैयार ही। क्योंकि देखिए सऊदी का क्या मतलब दिक्कत है, जो उनका पॉपुलेशन वैसे ही उनकी जनसंख्या कम है, छोटा सा देश है, तो अपने हिसाब से वो करके रखते हैं। खूबसूरत देश है, सारी व्यवस्थाएं बढ़िया। लेकिन आप एक समझिए, एक शहर में, एक छोटे से शहर में या जो भी शहर का ये है, उसमें अब 20 लाख आदमी एट ए टाइम आ जाएगा, तो किसी के लिए भी वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए सऊदी सरकार निश्चित रूप से इस पर मतलब खर्च करती है और इसको मैनेज करती है। इनको आय का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है, जो लोग आते हैं वो पर्यटक आते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जो लगातार ये हादसे हो रहे हैं, तो लगातार तो सऊदी सरकार पे अब ये सवालिया निशान भी दुनिया के देश जो है, मुसलमान देश खुद ये बोल रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं, आपके यहाँ वो दम तोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत तो ही बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से ना सिर्फ सऊदी में लोग झेल रहे हैं, बल्कि आप इंडिया में देखिए, दिल्ली में देखिए टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। इंडिया में देखिए, इंडिया में तो कल का आंकड़ा था जो 150 के आसपास इंडिया में मौत होगा। अकेले यूपी में 133 या 143 के आदमी की मौत की खबर है। बिहार में कल 14 लोगों की, कल वो 14 लोगों की डेथ हुई गर्मी के लू के इसमें चपेट में आने से। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं आपको बाढ़ की स्थिति आपको दिखेगी, जैसे अमेरिका के कई शहर हैं, चीन है, अपना ही देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जो सिक्किम वगैरह, कितना मतलब बाढ़ की स्थिति, बाढ़ और बारिश से क्या है। इधर ये देखिए दिल्ली एनसीआर एकदम जल रहा है, न दिन में चैन है लोगों को, न रात में, मतलब ये इवन क्लाइमेटिक पैटर्न जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब में भी जो हज यात्री पहुंच रहे हैं उनकी मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं ताकि इस मौत के आंकड़े को कम किया जा सके, क्योंकि हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर इस यात्रा को, इस अनुष्ठान को करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी यहाँ पर लोगों की मौत का कारण बनती नजर आ रही है। हर एक अपडेट आपको न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।